नमस्ते जी, मैं नारायण लाल खारोज करड़ा आदर्श विद्या मंदिर की विद्यालय के अंदर पढ़ाता हूँ। जिला मेरा भीलवाड़ा है। आज मैं आपके बीच में गणित विषय, जो कक्षा 10 का गणित विषय है, उसको प्रकाश ला करके या कुल मिलाकर एक कॉमन चीज आपके बीच में लेकर के आया हूँ, जिसकी जानकारी आपको 8वीं कक्षा में हो जाती है। जिस प्रमेय का आप नाम सुन लेते हो, बोधायन प्रमेय या पाइथागोरस प्रमेय, या 9वीं क्लास में सुन लेते हो। ठीक है, 10वीं कक्षा के अंदर भी क्या है, तो एक्सरसाइज नंबर 11 है, 11वीं जो एक्सरसाइज है, और राजस्थान शिक्षा आरबीसी की जो गणित की किताब है मैथ्स की, उसके अंदर कुछ प्रमेय पर आधारित सवाल है। तो उसमें से 2 प्रमेय है, एक तो बोधायन प्रमेय जिसको पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं हम लोग, और एक बोधायन प्रमेय का विलोम, मतलब पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। तो आज हम आपके बीच में आए इसलिए कि भी आपको 2 प्रमेय सिद्ध करना सिखाएं। एक तो सिखाएं बोधायन प्रमेय को सिद्ध करना, और एक सिखाएं बोधायन प्रमेय के विलोम को सिद्ध करना। बोधायन प्रमेय क्या होती है, जो तो आप अच्छे तरीके से जानते होंगे कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये जानकारी तो आप जानते होंगे। तो ये हम बोधायन प्रमेय को सिद्ध करने के लिए आपके बीच में आए हैं कि बोधायन प्रमेय को हम सिद्ध कैसे करेंगे। तो आप बढ़िया तरीके से देखिए, ये प्रमेय एनसीईआरटी की जो किताबें होती है 10th लेवल का, या आरबीसी की जो किताबें होती है 10th लेवल का, ये प्रमेय अब तक कहीं बोर्ड की परीक्षाओं में पहुंची जा चुकी है। जिसको आप ढंग से सुने, ढंग से देखें। तो आज हम बोधायन प्रमेय को सिद्ध करना सीख रहे हैं पहले, उसके बाद हम सीखेंगे बोधायन प्रमेय के विलोम को सिद्ध करना। तो यहाँ प्रमेय क्या है, सिद्ध कीजिए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। सिद्ध क्या करना आपको, समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है अन्य 2 भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। जो बोधायन प्रमेय होती है वो यही होती है, कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है समकोण त्रिभुज में। ये तो होती है बोधायन प्रमेय। इसका हमको प्रूव करना है, इसको सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं कि दिया क्या है। क्या दिया है, दिया ये है कि समकोण त्रिभुज है ये। तो अपन क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। और ये समकोण त्रिभुज मैंने आपके सामने बना लिया। एक त्रिभुज बनाया मैंने, त्रिभुज ए, त्रिभुज एबीसी, और बी इसके अंदर मैंने 90 डिग्री बनाया। तो त्रिभुज ए बी सी में कोण बी 90 डिग्री है, इसका मतलब ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। अपने को सिद्ध क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, सिद्ध ये करना है कि कर्ण का वर्ग, कर्ण कौन होता है समकोण त्रिभुज में, कर्ण होता है 90 डिग्री के सम्मुख भुजा। तो कर्ण 90 डिग्री, बी पर 90 डिग्री बन रहा है, तो उसके सामने वाली भुजा कर्ण होगा। ये कर्ण क्या है, एसी। तो कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाएं कौन सी बची इस कर्ण के अलावा, तो अलावा बची बीसी और एबी। तो कर्ण का वर्ग क्या हो गया, बीसी के वर्ग और एबी के वर्ग के योग के बराबर है। ये चीज अपनों को सिद्ध करना है। अब ये जो सिद्ध करने वाला सवाल है, बिना रचना के सवाल होगा नहीं। तो ऐसे ही इस सवाल को आगे बढ़ाने के लिए हम क्या रचना करें वो देख लीजिए। रचना के पश्चात प्रमाण लेते हैं, मतलब सिद्ध करने वाले सवाल को इस फॉर्म में लिखेंगे। पहले तो दिया क्या है प्रश्न पढ़ लीजिए, जो दिया है उसके अकॉर्डिंग काम कर लीजिए, उसके सम्मुख चित्र बना लीजिए। सिद्ध क्या करना वो जानकारी भी प्रश्न में दे रखी है, वो लिख डालिए। अब आपने उस चित्र में जो दी गई जानकारी में कुछ परिवर्तन किया है, तो वो रचना आप लोग लिख डालिए। बिना रचना के सवाल खत्म नहीं होगा। तो रचना क्या किया, रचना आपने क्या कि जो समकोण वाला जो समकोण वाला जो शीर्ष है, उससे आपने सामने वाली जो कर्ण है उसके ऊपर लंब डाला। आपने क्या किया, बीडी लंब, ये उल्टा टी का मतलब लंब खींचा, किसके ऊपर, एसी। आपने खींचा बीडी लंब एसी खींचा, लीजिए ये आपने रचना की। ध्यान में क्या आया कि बोधायन प्रमेय को सिद्ध करने के लिए समकोण वाले सिर से, जहां पर 90 डिग्री बना हुआ है, उस वाले सिर से कर्ण पर लंब खींचना है। लंब का मतलब 90 डिग्री है, ये लंब खींचना है। आपने लंब कहां डाला, रचना ये करनी आपको। तो बोधायन प्रमेय को सिद्ध करने के लिए जो रचना करनी पड़ती है, वो रचना जानकारी में आपको रखनी है। अब हम क्या ले रहे हैं, प्रमाण लेते हैं जी। अब हम ले रहे हैं प्रमाण। प्रमाण क्या है आप लोग समझिए, थोड़ा जानिए, थोड़ा समझेंगे, आप लोग पता लग जाएगा जी। तो मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले मैं जिस पर काम कर रहा हूं वो काम कर रहा हूं संपूर्ण पूरा जो त्रिभुज है वो त्रिभुज एबीसी, और उसके साथ में एक टुकड़ा लेता हूं फर्स्ट वाला, वह त्रिभुज दूसरा हो गया एबीडी में। 2 त्रिभुज की मैंने कंपैरिजन किया, 2 त्रिभुज की आपस में तुलना कर रहा हूं। पूरा त्रिभुज एबीसी और उसकी तुलना कर रहा हूं मैं फर्स्ट वाले त्रिभुज एबीडी के साथ। इसमें मैं क्या कर रहा हूं, 2 कोण बराबर बता रहा हूं। तो आप देखिए त्रिभुज एबीसी में भी कोण ए आ रहा है, एबीसी में भी कोण ए है, और इस एबीडी में भी कोण ए है। इसका मतलब कोण ए बराबर कोण ए, ये क्या है, कॉमन है। कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ है, ये जानकारी हुई।
त्रिभुज एबीसी के अंदर कोण बी जो है वो 90 डिग्री है और त्रिभुज एबीडी में जो है वो कोण डी जो है वो 90 डिग्री है, मतलब समकोण है। अगर किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हैं तो तीसरा स्वतः बराबर होगा, क्योंकि तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, तो दो बराबर निकल जाएंगे, तीसरा अपना बराबर हो जाएगा। या ऐसा भी नहीं लगाओ, तीसरा प्रूफ भी नहीं करो, तो भी आप लोग क्या कर सकते हो, दो कोणों को बराबर बता करके भी आप त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर सकते हैं। तो आप क्या करें, ए मतलब दो कोण बराबर हो गए, तो ए समरूपता कसौटी से, समरूपता नियम से, तो ए समरूपता कसौटी से क्या हुआ, ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज जो है, त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज ए बी सी समरूप है। ये समरूप का चिन्ह है, बिल्कुल बराबर वाला चिन्ह सर्वांग का चिन्ह होता है कि समरूप होता है त्रिभुज किसके, ए बी डी के। ये मतलब समरूप हो गया, त्रिभुज एबीसी त्रिभुज एबीडी के समरूप है। अगर ये समरूप है तो क्या होगा, अगर ये मतलब समरूप है तो क्या होगा, मतलब अगर ये समरूप है तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है। देखिए इसको कैसे करेंगे, त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज एबीडी के, तो अतः ये आप यहाँ पे आप इसको यहाँ लिख दो या इधर लिख देते हैं, अगर आपको दिखाई जाएगी हम ब्लैक बोर्ड पर ऊपर की तरफ जाते हैं, तो अतः यहाँ पर मैंने लिख दिया अतः ये तक। अतः हम क्या करते हैं जी कि त्रिभुज एबीसी का अपन क्या ले लेते हैं, कर्ण लेते हैं। अगर इसका कर्ण लेंगे तो त्रिभुज एबीडी का भी कर्ण लेंगे और इसका कर्ण कौन आएगा, इसके 90 डिग्री के सामने इसका कर्ण आ जाएगा एबी। अब इसका आधार ले लेते हैं, तो त्रिभुज एबीसी में मैंने जो आधार लिया वो आधार मैंने लिया एबी, इसका मैंने आधार ले लिया एबी, और इसका आधार ले लेते हैं एबी है इसका आधार, तो एबी मैंने वाला आधार लिया, ये त्रिभुज एबीसी का कर्ण आधार है और ये त्रिभुज एबीडी के कर्ण ये रहा आधार लिया, तो इसका आधार मैंने कौन सा लिया, इसमें 90 डिग्री ये बन रहा था, ये वाला टुकड़ा लिया एडी। फिर आपने क्या किया, इसका वज्र गुणन किया, इसको इससे इसको इससे, यहाँ आपने लिख दिया वज्र गुणन से, या आपने क्या वज्र गुणन से, वज्र गुणन से आपने किया, तो आपने क्या कि एसी का गुणा तो एडी से हुआ, ये तो हो गया एसी गुणा एडी, और एबी का गुणा इस एबी से हुआ, एबी का एबी से गुणा हो गया एबी का स्क्वायर, आपने इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया। अब हम आगे की तरफ बढ़े तो हमने क्या किया, जो सेकंड वाला त्रिभुज है, सेकंड वाला त्रिभुज आप सीधा लिखिए इसी प्रकार करके, आप इसी प्रकार त्रिभुज जो एबीसी है, एबीसी वो भी समरूप होगा त्रिभुज किसके, बीसीडी के। ये जो बीसीडी है उसके समरूप क्यों होगा, क्योंकि सी दोनों में, यहां अगर ए दोनों में कॉमन था, यहाँ इन दोनों में सी कॉमन आएगा, इसमें बी 90 है, इसका डी ये वाला डी 90 है, तो दो कोण आपस में बराबर होंगे, दोनों के दो समूह कोण बराबर है, तो ए नियम से ये भी आपस में समरूप होगा, वो कोई काम करना, तो इसलिए मैंने इसको लिख दिया इसी प्रकार त्रिभुज एबीसी इस सेकंड वाले त्रिभुज बीसीडी के समरूप होगा। अगर समरूप होगा तो इनकी संगत भुजाएं भी समानुपाती होगी, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर ना होकर के समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है। तो हम इसका लेते हैं कर्ण, इसका कर्ण तो हमारे पास एसी, अब इसका कर्ण लेते हैं, इसका कर्ण इस ई के सामने है, ये कौन सा हो गया, बीसी, दोनों का कर्ण कर्ण हो गया। अब इसका लेते हैं आधार, और इसमें आधार हमने बीसी को इसलिए चुना क्योंकि ये इसका भी कॉमन चीज है, तो अब हमारे बीसीडी में भी आ रहा था, हमने इस एबीसी का आधार अब कौन ना चुना, पहले वाले में हमने आधार एबीसी जो चुना था वो एबी चुना था, अब जो इसका आधार चुन रहे वो आधार मैंने क्या चुना, एबीसी का आधार मैंने बीसी चुना, और अब इसका आधार क्या लिया, इसका आधार लिया सीडी। फिर आपने क्या किया, इसी प्रकार इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मतलब वज्र गुणन से, अगर आपने वज्र गुणन से इसको आगे बढ़ाया तो ये इसका इससे गुणा हुआ, इसका इससे, मतलब एसी का गुणा तो किससे हो गया, एसी का गुणा तो हो गया सीडी से, और बीसी का बीसी से गुणा हो गया बीसी का स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। अब आपने क्या किया, समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 को जोड़ने पर, आपने इनको जोड़ने पर, तो आपको जोड़ना भी देख लीजिए, समीकरण नंबर 2 यहां पर देख लीजिए एसी और सीडी, इसमें आपको जोड़ना क्या है, एलएचएस की तरफ देखो तो एसी और एडी ये जोड़ना है, और इधर क्या है बीसी के स्क्वायर, और ऊपर क्या है इधर आरएचएस की तरफ है एबी का स्क्वायर, तो समीकरण नंबर 1 में 2 को जोड़ दिया। अब आपने क्या किया, ये दोनों में कॉमन आ रहा है एसी, तो आपने एसी को बाहर निकाल दिया, कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचा, एक तो बचा सीडी और यहाँ क्या बचा एडी, और आगे क्या है बीसी का स्क्वायर प्लस एबी का स्क्वायर। चित्र के अनुसार अगर आप चलो, चित्र में अगर आप झांक करके देखो तो आपको पता लगेगा कि एडी और सीडी दोनों का जो जोड़ है, एडी और सीडी दोनों का जो जोड़ है, एडी और सीडी दोनों का जो जोड़ है, एडी और सीडी
दोनों का जो जोड़ है वो AC है। तो आपने ये मान यहां रखा, ये लिख दिया AC, ये वापस गुणा हो गया इस AC से, AD और CD दोनों का जोड़ क्या है AC, बराबर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अब आप AC को AC से गुणा किया, ये क्या आ गया AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ये क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यही तो बात अपन को सिद्ध करनी थी। इसी को तो हम लोग क्या कहते हैं, रीति सिद्धम विधि में ना, यही तो हमारे लिए क्या है, बोधायन प्रमेय। पूरा रिव्यू करें कि बोधायन प्रमेय का मतलब क्या है। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग इन दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इस चीज को सिद्ध करने के लिए आपने दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज ABC के अंदर B 90 है। आपको सिद्ध क्या करना था, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ये सिद्ध करना है। रचना क्या किया, ध्यान रखना, बोधायन प्रमेय को सिद्ध करने के लिए समकोण वाले शीर्ष से सामने वाले कर्ण पर लंब डालते हैं। फिर आपने जो पूरा समकोण वाला त्रिभुज जो आपको दे रखा है उसके साथ एक टुकड़ी जो बनी थी उसको चुना, समरूप सिद्ध किया और उसकी संगत भुजाएं समानुपाती इस प्रकार लिया। उसके बाद दूसरे वाले त्रिभुज को भी बड़े वाले त्रिभुज के साथ कंपैरिजन किया, उसको भी समरूप सिद्ध किया और उसकी भी संगत भुजाएं समानुपाती हुई और उसको आगे बढ़ाया। फिर इन दोनों को ऐड किया और बोधायन प्रमेय सिद्ध होगी। तो इस प्रकार हम बोधायन प्रमेय को सिद्ध कर सकते हैं। अब हम आपको आगे ले जाते हैं और ये बताते हैं कि बोधायन प्रमेय के विलोम को कैसे सिद्ध करते हैं। जी, पहले हमने बोधायन प्रमेय को सिद्ध किया था, अब बोधायन प्रमेय के विलोम को सिद्ध करना सीखते हैं। ठीक है, अब समझिए सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर हो। मतलब दे क्या चीज रखा कि एक त्रिभुज है जिसमें एक भुजा का वर्ग जो है बाकी की जो बच्ची भी दो भुजाएं हैं उनके वर्गों के योग के बराबर है, तो आपको सिद्ध ये करना है कि वो समकोण त्रिभुज है। मतलब जो पहले जो हमने सिद्ध किया था उसका ठीक उल्टा अब आपको सिद्ध करना है। पहले जो दिया हुआ था अब वो सिद्ध करना है, और अब जो दे रखा है पहले वो हमने सिद्ध कर लिया है। तो बोधायन प्रमेय का विलोम राजस्थान शिक्षा बोर्ड की, RBC की, बहुत सी बोर्ड की परीक्षाओं के अंदर इस प्रमेय को पूछा गया है सिद्ध करने में। यहां तक कि NCERT की जो है, CBSE की जो 10th क्लास है उसमें भी इस थ्योरम को खूब बार पूछा गया, बोधायन प्रमेय के विलोम को सिद्ध करो या पाइथागोरस प्रमेय के विलोम को सिद्ध करो। तो ये तो मैंने लिख दिया, क्वेश्चन तो इस फॉर्म में आएगा हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस सवाल को सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि दिया क्या है, दिया है क्या, दिया है, दिया ये है त्रिभुज है। त्रिभुज में बना रहा हूं आपके सामने, एक त्रिभुज मैंने बना लिया। त्रिभुज की एक भुजा है तो मैंने वो एक भुजा ली AC। ठीक है, दिया क्या है, त्रिभुज ABC में क्या है, एक भुजा का वर्ग, एक भुजा में ले ली AC, उसका वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग, अन्य दो भुजा बची BC और AB, अन्य दो भुजाएं BC और AB के वर्ग के योग के बराबर हो। ये तो आपको तो दिया है, मतलब यहां तक तो भाई ये तो आपको दे रखा है। तो आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है, सिद्ध ये करना है, क्या सिद्ध करना है, तो पहली भुजा कौन सी थी, ये AC, उसके सामने वाला कोण, उसके सामने वाला कोण B है जो 90 डिग्री है, ये आपको सिद्ध करना है। ये चीज आपको दिया ये है, सिद्ध ये करना है। बिना रचना के सिद्ध करने वाला सवाल आगे बढ़ेगा नहीं। तो अगर हम यहाँ पर अब क्या रचना करें, तो पहला स्टेप तो दिया है, अभी चित्र बन गया, साथ में दे रखी जानकारी लिख दी, और क्या सिद्ध करना है, जो प्रश्न में पढ़ गया वो एक चीज सिद्ध करना, चित्र के अकॉर्डिंग पहली भुजा के सामने कोण 90 डिग्री सिद्ध करना लिख दिया। अब रचना क्या करेंगे, आपको समझना है, ये समझना है कि रचना बिना आपको बोधायन प्रमेय का विलोम सिद्ध करना है, तो मैं ये काम करूंगा तभी सिद्ध होगा, बाकी नहीं होगा। तो ये बात आप जो देर की जानकारी में ये परिवर्तन नहीं करोगे तो सवाल आगे कैसे बढ़ाओगे। सिद्ध करने के सवालों को रचना करके हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसमें क्या रचना करें, रचना ये करनी है कि इसके पड़ोस में एक त्रिभुज और बना लेना। क्या त्रिभुज बनाया आपने, त्रिभुज PQR बनाया। और कैसा बनाया आपने, आपको यहां लिखना है, त्रिभुज PQR इस प्रकार बनाया, इस प्रकार बनाया। किस प्रकार बनाया, ये जानकारी आपको जरूर लिखनी है। इस प्रकार बनाया कि इसका जो Q है वो आपने बनाते समय 90 डिग्री बना दिया, बात खत्म। इसका जो QR है, QR वो मतलब BC के बराबर आपने क्या किया, BC के बराबर QR बनाया। आपने क्या किया, इस AB के बराबर आपने क्या बना दिया, AB की बराबर आपने ये PQ बना दिया। ये आपने रचना, तो मतलब समझो बोधायन प्रमेय के विलोम में हम क्या रचना करेंगे, कि पड़ोस में एक त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज इस प्रकार का बनाएंगे कि उसमें Q 90 बनाएंगे,
उसकी एक बीसी के बराबर क्यूआर बनाएंगे और एबी के बराबर पीक्यू बनाएंगे। ये सबके ना एसी बीसी आरबीसी जो भी हो उसके अंदर क्या जी ये प्रमेय सिद्ध करने के लिए ये काम करना पड़ेगा। ये काम रचना नहीं करोगे तो आप बोधायन प्रमेय के विलोम को सिद्ध करने का सवाल आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, तो आपको ये काम करना ही पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं तो प्रमाण लेते हैं। अब प्रमाण ले लेते हैं, ये प्रमाण लेते हैं। भाई हमारा काम क्या दिया ये है, सिद्ध ये करना है, रचना ये कर लिया है, अब हम प्रमाण देते हैं जी। चलो प्रमाण देते हैं तो कैसे प्रमाण लिखेंगे आप लोग थोड़ा जरूर समझिए। अब मैंने दो बिंदियां ऊपर एक बिंदी यहां लगाया चूंकि क्या दिया है, क्या दिया है हमने उसको लिख डालते हैं, वापिस लिख डालते हैं ऊपर से नीचे। क्या दिया है AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, समीकरण नंबर इसको 1 लिख डालो। फिर आप क्या लिखो, कहां जाओ, रचना। रचना से आपने क्या रचना की है, रचना की है कि आपने त्रिभुज PQR बनाया। रचना से त्रिभुज PQR में Q कितना बनाया आपने 90। आप रचना से पता लगा कि आपने PQR में Q 90 बनाया। अगर रचना से 90 बनाए तो कौन सी प्रमेय लगा सकते हो आप लोग, बोधायन प्रमेय से। बोधायन प्रमेय क्या कहेगी, बोधायन प्रमेय क्या कहती है कि समकोण त्रिभुज 90 डिग्री वाला त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ये समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री है, तो इसमें कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कौन है सामने देखोगे तो PR का स्क्वायर बराबर आधार QR और लंब PQ के स्क्वायर के बराबर है। ये आपने क्या किया, बोधायन प्रमेय से काम हो गया क्योंकि ये त्रिभुज किया। लेकिन आप दोबारा रचना में जाओ, रचना से आपको पता लगेगा, क्या पता लगेगा कि आप QR की जगह आप क्या लिख सकते हो BC, रचना से QR की जगह BC, और इस PQ की जगह आप क्या लिख सकते हो, PQ की जगह आप लिख सकते हो AC, PQ की जगह लिख सकते हो, सॉरी PQ की जगह आप लिख सकते हो AB। ऐसे ही लिख करके आप PQ क्या लिखोगे, AB लिखोगे। या देखो रचना में लिख करके PQ बराबर AB, ये मान आपने यहां रखे तो रखा लीजिए। PR स्क्वायर QR की जगह आपने क्या कर दिया BC, PQ की जगह आपने क्या कर दिया AB AB AB। 3 बार इसलिए बोले क्योंकि एक बार आपने बाई मिस्टेक ऐसी लिख दिया था इसको, ये आपने लिख दिया AB। ठीक जी, आपने इसको समीकरण नंबर 2 दे दो। अब जो आपने रचना से काम किया वो समीकरण नंबर 2 और जो आपको दिया है वो समीकरण नंबर 1, तो इन दोनों की तुलना करो। तो समीकरण नंबर 1 वे समीकरण नंबर 2 से तुलना किया आपने। तुलना करने पर आपने क्या पाया, EKB मतलब मारवाड़ी बोल गया, हिंदी बोलना चाहिए क्योंकि यूट्यूब चल रहा है, ठीक समझ में। तो अब क्या क्या करना जी, ये आपको इसकी जो RHS साइड है, RHS साइड का जो पक्ष है, ठीक है, जिसको हम लोग ये वाम पक्ष बोलो तो ये दायां पक्ष, ये जो RHS साइड का जो पक्ष है वो और इसका RHS साइड दोनों इक्वल है, दोनों एक जैसे हैं। इसका मतलब समीकरण नंबर 1 और 2 को कंपैरिजन करें तो इस AC का स्क्वायर बराबर किसके हो गया, PR के स्क्वायर के बराबर। तो आप क्या कर दो, इन दोनों के स्क्वायर को दिल्ली पहुंचा दो, काट दो, वर्गमूल कर दो, तो क्या बच गया आपके पास AC बराबर PR। समीकरण नंबर इसको आपने क्या दे दिया 3। अब आप क्या करो, दोनों त्रिभुजों की तुलना करो। किस किस की तुलना करो, त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में क्या किया आपने, आपने क्या कि इसका BC किसके बराबर है, इसका BC QR के बराबर है, ठीक है। इसका AB किसके बराबर है, इसका AB जो है वो PQ के बराबर है। ऐसा कौन कह रहा है, ऐसा हमने रचना की है, रचना से बदला। आपका इसका AC किसके बराबर है, इसका AC आपके PR के बराबर है। ऐसा किससे पता लग रहा है, समीकरण नंबर 3 से। अगर दो त्रिभुजों की तीनों संगत भुजाएं आपस में बराबर हैं तो कौन से नियम से, S साइड 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 वाला, एक सर्वांग समता नियम से, ऐसे सर्वांग समता नियम से। सर्वांग समता नियम से क्या हुआ, सर्वांग समता नियम से ये हुआ कि त्रिभुज ABC बिल्कुल बराबर है, सर्वांग समता का चिन्ह है, बिल्कुल सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज PQR के। अगर ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांग सम है, मतलब यहां लिखा ना, दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांग सम है, तो इसका B किसके बराबर होगा, Q के, इसका C किसके बराबर होगा, R के, इसका A किसके बराबर होगा, P के। संगत कोण आपस में बराबर होते हैं कब, जब वो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। सर्वांग सम हो गए तो अतः इसका B किसके बराबर होगा, Q के।
हमको जो चाहिए उसी को हम उठा लेते हैं। ए पी ये सी क्यू भी काम करनी है, बी काम का हमारा है, तो बी किसके बराबर है? क्यू के। लेकिन हमने रचना से क्या कर रखा है? रचना से कोण क्यू तो कितना बना रखा है? 90। तो क्यू अगर 90 है तो क्यू बी के बराबर है, तो बी भी कितना बन गया जी? बी भी 90। यही तो आपको सिद्ध करना था, इति सिद्धम। इस प्रकार आप वापिस रिव्यू अपनाइए। क्या किया आपने? काम दिया है जो लिखा, त्रिभुज बनाया, सिद्ध क्या करना उसको लिख डाला कि भैया अब इसके सम्मुख भुजा 90 डिग्री से करा। तो अब बौधायन प्रमेय के विलोम को सिद्ध करने के लिए रचना क्या करनी पड़ेगी? लिख डाला, रचना ये करनी पड़ेगी। बिना पड़ोस में त्रिभुज बनाए, बना इसको 90 बनाए, बना इसके बराबर बताए, आप सवाल आगे नहीं बढ़ा सकते, ध्यान रखें जी। फिर आपको जो दिया है उसको समीकरण नंबर 1 लिख दिया, जो त्रिभुज रचना की उससे आपने बौधायन प्रमेय लगा करके आपने ये किया, समीकरण नंबर 1 और 2 की तुलना करके आपने उनकी दो भुजा और बराबर बता दिया, दो रचना से बराबर होगी, एक सिद्ध करने से बराबर होगी, और तीनों भुजा बराबर से एसएस नियम से त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। अगर सर्वांग सम हो गए तो त्रिभुज सम्मुख कोण बराबर हो गए, और सम्मुख कोण बराबर है तो क्यू आप बी और क्यू बराबर हो गया। क्यू आपने रचना से 90 बनाया तो बी भी 90 हो गया, इति सिद्धम। सीबीसी एनसीईआरटी या आप लोग समझ लो आरबीसी में बौधायन प्रमेय और बौधायन प्रमेय का विलोम कितनी बार आया होगा, ये पिछले सालों में जिन्होंने परीक्षा दी उनसे जाकर के पूछना। आप लोग अगर मेरे चैनल को अब तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो जी, नए नए वीडियो आएंगे जी। अब क्या है कि वीडियो में हमको आनंद लग गया, आने लग गया जी। अगर आनंद आने लग गया तो अब जो मजा भी आएगा, थोड़ा काम भी करेंगे, थोड़ा लेवल ही बढ़ जाएगा, थोड़ा मजा भी आएगा। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सी बढ़िया बढ़िया जानकारी आपको मिलती रहेगी, बहुत सी बढ़िया बढ़िया जानकारी आपको मिलती रहेगी। मैं नारायण लाल खारोल, करड़ा, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान।